छोरे, ये क्या क्या तूने? सॉरी दादी, गलती से गिर गया। चाय बहुत गर्म थी, पौधा जलने लगा है। और ये चाय थी या तेजाब? खड़क, तेज जहर से भी ऐसा हुए? दादी, ये मुझे मारना चाहती है। तुम मुझे मारना चाहती हो ना? हाँ? मैं क्यों दादी? ये तुझे क्यों मारना चाहेगी? तो दादी, इसने मेरी चाय में कैसे जहर मिलाया? अरे चम्मच से ही मिलाया होगा, और कैसे मिलाएगी? अरे चाय और पानी में जो कुछ मिलाना होवे है उसमें डाल के चम्मच से मिला देवे हैं। अरे इसकी तो याददाश्त ही गई है, कम से कम ममता ने इतना तो सिखाई दिया होगा इसे। चुप कर तू। दादी, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। दादी, ये लड़की झूठ बोल रही है। इसने मुझे मारने की कोशिश की है। तूने मेरी चाय में जहर मिलाया है। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोलता हूं ना, तुम गुस्से में भी बहुत सुंदर लगती हो। जहर के बारे में बोलो। जहर बहुत खतरनाक होता है, उसे पीने से लोग मर जाते हैं। जहर कई किस्म का होता है। जहर ज्यादातर सांपों में पाया जाता है। चुप! दादी, आप इससे पूछिए कि ये मुझे क्यों मारना चाहती है। इसने मेरी चाय में जहर क्यों मिलाया? ए छोरे, जा तू। जी दादी, आपने ऐसे कैसे इसे जाने दिया? आपने उससे पूछा तक नहीं कि उसने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? अरे क्यों मारना चाहेगी तुझे? तुझसे कोई दुश्मनी है क्या? ये तो तुझे जानती भी ना है। वो तो खुद को भी नहीं जानती। इतना तो हम इच्छा को जानते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। देख छोरी, हो सकता है चाय में कोई जहरीला कीड़ा या छिपकली गिर गई होगी। तू इसे बुरा सपना समझ के भूल जा। वैसे ये छोरी पे हमें पूरा भरोसा है। अरे समोसे तो हैं, चाय ना है। अच्छा खाएगी कैसे? ठंडे हो गए लगता है। मैं सबल को भेज के अभी गंगू हलवाई से मंगवा देता हूँ, और शक्कर पारे भी लेता ही हो हैं? और ममता तू चाय बनवा ले। साथिया साथिया मेरे साथिया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चाय में जहर कहाँ से आया मुझे नहीं पता। छोड़ो, आंसू पोंछ लो अपने। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने नगीना जी की जान लेने की कोशिश नहीं की। तुम्हें क्या लगता है अच्छा, अगर तुमने ऐसा कुछ किया होता तो मैं तुम्हें रुमाल दे रहा होता आंसू पोंछने के लिए? आपको सच में मुझ पर इतना विश्वास है? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं किसी की जान लेने के लिए शातिर दिमाग होना चाहिए, और तुम्हारे पास शातिर तो क्या, दिमाग भी ठीक से नहीं है। क्या मतलब? मतलब कि तुम बेवकूफी कर सकती हो, शैतानी कर सकती हो, लेकिन किसी की जान लेना मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। दादी! अप्पू क्यों चिल्लाया? अरे कुछ नहीं दादी, वो जरा सी बात पे चिल्लाता है। कल मैंने उससे एक टॉफी ले ली थी, तब भी ऐसे ही चिल्ला रहा था। अरे चुप कर तू और चल मेरे साथ।
क्या हुआ छोरे, चिल्ला क्यों रहा है? वो मैंने अरे चुप क्यों है? सांप सुन गया के? बोल। कॉकरोच देखकर डर गया। आज छोरे ने कॉकरोच देखा तो चीख निकल गई, कल को सांप देखेगा तो बेहोश हो जाएगा, परसों को शेर देखेगा तो क्या करेगा? बस कर खड़क, बस कर। इसीलिए कहती हूँ चंचल को अपने पीठ पे लाद के ना घुमा कर, उसका असर आ गया है। अब पूरा चिड़ियाघर दिखाएगा इसे के। चलो चलो। तो मैं मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। एक बात बताओगे, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? दो कान, दो आंख, एक नाक, एक मुंह, बिल्कुल इंसान जैसी लगती हो। अरे वैसे नहीं, मैं तुम्हें वैसे, मतलब मेरी आंखें तुम्हें झील सी लगती है ना? हाँ। और मेरे होठ एकदम गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लगते हैं ना? हाँ। और मेरे बाल तो बिल्कुल काली घटाओं की तरह लगते हैं, है ना? घनघोर। ओह सब्बू, यू आर सो क्यूट। वो कौन है? बुद्धू, तुम ही तो सब्बू हो ना? अच्छा एक बात बताओ, मैं बहुत सुंदर हूँ ना? मतलब क्या मैं ज्यादा सुंदर हूँ या वो इच्छा? अरे ऐसे कैसे बता सकता हूँ, तुम लोगों को साथ में बिठाकर देखना पड़ेगा ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं इच्छा को लेकर आता हूँ। रहने दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नगीना, तुम्हें कैसे पता इच्छा यहाँ आने वाली है? इच्छा अभी हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। अच्छा, किस वजह से? वो छोड़ो, पहले तुम यहाँ बैठो नगीना के पास। नगीना जी, आज जो उस वजह से मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपके लिए पकौड़े लेकर आई हूँ, ममता दीदी ने बताया आपको बहुत पसंद है। हे भगवान, कहीं इसने पकौड़ों में भी जहर न मिला दिया हो। खाइए ना, मैंने बहुत प्यार से बनाया आपके लिए। मुझसे कुछ मत पूछना, अभी मैं तुम दोनों को ध्यान से देख रहा हूँ। इच्छा, पहले तुम खाओ। अब वो हमारे यहाँ प्याज खाना मना है। तुम्हारे यहाँ प्याज खाना मना है? तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारे यहाँ पर प्याज नहीं खाते? अरे उसकी माँ बाप ने उसे बताया होगा ना। अरे लेकिन इसकी तो याददाश्त चली गई है ना। अरे लेकिन उसके माँ बाप की तो याददाश्त ठीक है ना। नगीना जी, प्याज खाने के बाद मेरे त्वचा पे निशान पड़ जाते हैं, इसलिए मुझे मना है। प्याज? तुम्हें तो मना नहीं है ना? अरे तो तुम तो खाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब्बू तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ बोलो जल्दी, ठीक हो ना? कुछ हुआ? बोलो। ठंडे, चिल्ला क्यों रहे हो? पकौड़ों में जहर नहीं है तो क्या? इस लड़की में जरूर कोई राज छिपा है और वो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मुझे पता चल गया। क्या? कि तुम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है? कौन? तुम। सब्बू। लेकिन जब इच्छा सामने आती है ना, तब ये। तुम जाओ,
तुम जाओ यहाँ से और ममता दीदी के पास से ये पकोड़े गरम करके लाओ। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं मिली तो मैं खुद गर्म कर लाऊंगा। इच्छा, मैंने जो तुम पे शक किया ना, उसकी एक वजह है। क्या वजह? वो मुझे लगा कि तुम्हें ना मेरा राज पता चल गया है। राज? हाँ, जो मैं दिखती हूँ ना, वो मैं हूँ नहीं। मैं भी जैसी दिखती हूँ ना वैसी हूँ नहीं। ये तो खुद मेरे जाल में फंस रही है। वो मुझे लगता है कि मैंने ना तुम्हें अपना राज बता देना चाहिए। बोलो। वो ना, मैं इस घर को तोड़ने के लिए आई हूँ। ओह अच्छा, वो आपके यहाँ पे शायद रीडेवलपमेंट कहते हैं ना, है ना? अरे वैसे नहीं, तो मैं इस परिवार के सदस्यों के बीच में फूट डालने आई हूँ। इस परिवार को अलग करने, इस घर को तोड़ने के लिए। असली जहर तो इसमें है। खामखा नाग जाति को बदनाम किया हुआ है। अच्छा, लेकिन ये कैसे करोगे? वक्त आने पे सब बता दूंगी। अब तुम मुझे बताओ, तुम असल में हो कौन? मैंने तो कहा ना, मैं असल में कौन हूँ मुझे याद ही नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं। अब मैं पकोड़े देख कर आती हूँ, है ना? बच्चे के टॉय ने सारा प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इच्छू को नागिस्तान लेके जाने के लिए कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। चिरमिरी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारे गुस्से के बू से पता चला, इसलिए उसका इलाज लेके आई हूँ। क्या इलाज? चलो बताती हूँ। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है ये इच्छा। इसे कितनी बार पूछा कि इसका राज है क्या, लेकिन ये कभी बताती ही नहीं है। इसका राज तो जानना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो है जो ये छुपाती है मुझसे। जानना होगा कि इसके दिल में है क्या। हमेशा ऐसे ऐसे करके बात करेगी, समझ में नहीं आता। नगीना जी, आप यहाँ हैं। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यहाँ नहीं ढूंढा ना, वरना मैं पहले ही मिल जाती। दरअसल मुझे आपको एक छोटा सा राज बताना है अपना। क्या? मैं इच्छा नहीं हूँ, मुझे पता है। पूरी बात तो सुन लो। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। क्या? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। क्या? हाँ, मैं यहाँ एक अभियान पर आई हूँ। मैं इंसानों को बताना चाहती हूँ कि सांप बहुत प्यारे जीव होते हैं। उनसे डरते नहीं बल्कि प्यार करते हैं। अरे कहाँ ले जा रहे हो आप? चलो तो सही। अरे माँ, वो चौधरी भैंस बेचने के लिए कह रहा। हाँ तो खरीद ले। 25,000 मांग रहा है। हाँ तो दूध कितना देती है? अरे महंगी है माँ, बहुत। चलो। ये हुआ, तू ये छोरी को ऐसे क्यों पकड़ के ला रही है? दादी जी, क्योंकि ये इच्छा नहीं है। पता है, यो इसका असली नाम ना है, पर हम प्यार से इच्छा कह के बुलावा ऐसे। हाँ, और देखो ना, जब भी हम इसे इच्छा कह के बुलाते हैं, ये हमारी बात भी सुन लेती है। मेरा मतलब ये नहीं है। अरे ये लड़की नहीं है। अरे लकड़ी ना है तो उसका करना भी क्या है? हमारे पास तो गैस है ना। अरे गैस के चूल्हे के बहुत फायदे हैं। धुआं नहीं होता, खाना जल्दी बन जाता है। अरे अब तुम्हें इस घर में आना है तो तुम भी गैस के चूल्हे की आदत डाल लो। ओ गैस, क्यों बहस कर रहा है? वो कुछ और कहना चाह रही है। दादी जी, ये नागिन है। वो भी इच्छाधारी नागिन। नगीना आंटी को कैसे पता चला? आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? इसी से पूछ लीजिए। हाँ, मैं नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन।
नागिन है। तू भी किसकी बातों में आ रही है? ये तो मजाक कर रही है तेरा दिल बहलाने के लिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं नागिन हूँ। अब मैं आप सबको कैसे यकीन दिलाऊं? अरे बीन दिलाने की जरूरत ना है। हम कौन सा सांप हैं जो बीन पर डांस करेंगे? हाँ, अब मैं आप सबको ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि मैं ही नागिन हूं। आज इच्छा के अभियान का आखिरी दिन है। आज तो इसकी हार पक्की है। हे नागोमी देव, ये मेरी हमशक्ल कौन है और ये क्या कर रही है? मैं सबके सामने भी नहीं जा सकती, ये लोग घबरा जाएंगे। अब आप सबको यकीन हुआ? हाँ। तू तो हमारे सहारनपुर वाले मौसा जी से भी ज्यादा बढ़िया नागिन डांस करती है ना दादी? अरे ना सबल, मैं तो कहता हूं ये तो सहारनपुर वाले मौसा जी से भी बढ़िया नागिन डांस करती है। क्योंकि मैं नागिन हूं, मैं डस दूंगी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने वो कौन थे, मनोज भाई की बारात में भी हमारे इलाहाबाद वाला फूफा यही कहता था कि मैं डस डस के दूंगा, तू नाच के दिखा। अरे भाई, फूफा के बोलने में दिक्कत है। वो डस डस के नहीं, 10-10 के नोट की बात कर रहा था। अरे मैं असली नागिन हूँ। अम्मा जी आज ही बोल रही है कि ये नागिन है, कल को ये बोलेगी कि ये मोरनी है, और परसों ये छोरी बोलेगी कि ये चिड़िया है। अम्मा जी सारा गांव हमें चिड़ी मार समझेगा। अल्लाह बताओ। अरे इससे तो बस बातें ठुकवा लो। आप सबको मजाक लग रहा है ना? लगता है अब मुझे अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। हे नागोमी देव, कहीं ये भी कोई इच्छाधारी सांप तो नहीं? अगर ये अपने असली रूप में आ जाएगी तो ये लोग डर जाएंगे और मेरा अभियान भी खत्म हो जाएगा।